बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अहम खबरें, लेकिन उससे पहले ही कि जब रात को 12 बजे के बाद आपको एक खुशखबरी दी जाएगी तो उससे पहले ही एक बारीक वारदात डाली जा चुकी है। वो बारीक वारदात जो है गैस की कीमतें हैं जो कि 150% से ज़ाहिद उनमें इजाफा कर दिया गया। अब जो खुशखबरी है वो पेट्रोल की होगी, जिसमें ये कहा ओगरा की जानिब से कहा गया था कि हम 8 रुपये से ज़्यादा की तजवीज़ कर रहे हैं कि कम से कम 8 से 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया जाए। लेकिन हुकूमत का जो प्लान है वो 8 से 10 रुपये नहीं है, वो लगभग कोई 30 से 40 के अंदर अंदर, इसके अंदर अंदर ही वो करेंगे जो करना होगा, जो रिलीफ देना है। खैर, इसको मैं रिलीफ में तो काउंट नहीं करता क्योंकि इन्होंने इससे खेलना होता है और वो उससे खेलने में लगभग कामयाब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ रिलीफ तो दूसरी तरफ डाका। अब यानी कि इन्होंने पेट्रोल पे तो रिलीफ आपको दी है, चलें ये देने जा रहे हैं, लेकिन उधर ही बारीक वारदात भी डल चुकी है गैस की कीमतों पे, जो कि दोनों 1 नवंबर से शुरू होंगे। एक जो पेट्रोल की कीमत है, नई कीमत, वो भी 1 नवंबर से लागू होगी, और दूसरा जो गैस की नई कीमत है वो भी 1 नवंबर से लागू होगी। यानी कि बारीक वारदात डाली जा चुकी है, आप पर बोझ आ चुका है। अब आप वहाँ पैसे नहीं देंगे पेट्रोल पे, लेकिन आपकी गैस के बिल में ज़रूर निकलेंगे। अब इस तरह से आपको घुमाया है कि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो सबसे पहले गैस का किया गया कि गैस का नोटिफिकेशन दे दो, थोड़ा सा पीटेंगे आधा 1 घंटा, उसके बाद ये एक नोटिफिकेशन फेंकेंगे जो कि पेट्रोल का होगा, ताकि आप ठंडे हो जाओ, बोले शुक्र है यार 20-25 रुपये सस्ता हो गया। लेकिन ये 20-25 रुपये कोई मायने नहीं रखता। वो इसलिए मायने नहीं रखता क्योंकि पेट्रोल 170 रुपये था रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले। 170 से कहाँ आप खड़े हुए, तो ये जो 20, 25, 15 और 8 रुपये ये कोई मायने नहीं रखता। ये सिर्फ आपके लॉलीपॉप दिया जा रहा है और दिमाग से खेला जा रहा है, दैट्स इनफ। अब थोड़ा सा इस तरफ मैं आ जाता हूँ खबरों की तरफ कि उसमें इकरारुल हसन जो कि अपने आप को सहाफ़ी बोलते हैं, अब इनको जो चपेड़े पड़ी हैं ना, ये जहाँ जहाँ भी इन्होंने एक्सपोज किए हैं, शोज़ किए हैं अपने सरेआम, तो उस चपेड़े जो है ना बिल्कुल सही पड़ी हैं। एक वक्त तो हमें दुख होता था कि यार ये गलत हो रहा है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, और लेकिन अब जब ये देखते हैं ना हम चीज़ें, जब इस प्लेटफॉर्म पर देखते हैं उनका दूसरा रूप, तो उससे अंदाज़ा होता है कि इनको चपेड़े जो लगी थी वो कोई चपेड़े ऐसे ही नहीं लगी थी, वो बिल्कुल सही लगी थी और ये वक्त की ज़रूरत थी। कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो इस हिसाब से उनको चपेड़े बिल्कुल सही पड़ी थी। अब वो ये कहते हैं कि मुशर्रफ साहब से इमरान खान साहब ने 100 सीटें मांगी थी, जो कि मुशर्रफ साहब ने इनकार कर दिया, तो फिर इमरान खान साहब ने उनसे फिर गिला किया और उनसे शिकवा किया। अब थोड़ा सा मैं इस तरफ आया था इमरान राजा साहब, अच्छा जो मेरा मौक़िफ़ है वो बिल्कुल इमरान राजा साहब का भी वही, लगभग वही मौक़िफ़ है। इसमें फिर वीडियो शेयरिंग की बात हुई कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है वो शेयर करें, तो इस तरह से इमरान साहब ने भी बोला कि अगर आपके पास कोई वीडियो प्रूफ है तो वो शेयर करें। अब यहाँ से वीडियो प्रूफ तो शेयर किया गया यानी कि करार की तरफ से, लेकिन उसमें आए बाएँ शाएँ, उसमें ये कहीं जिक्र नहीं था कि इमरान खान ने मुझसे 100 सीटें मांगी। उसमें ये भी जिक्र नहीं था कि इमरान खान को मैंने कहा कि हाँ तुम वज़ीर आज़म बन जाओ, ये भी जिक्र नहीं था उस वीडियो में। लेकिन अब आ जाता हूँ मैं कहानी के बरक्स पे कि कहानी के बिहाइंड द सीन क्या है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीलॉग का दुनिया तवील हो जाएगा, मैं उसको ब्रैकेट में कर देता हूँ। मुशर्रफ साहब ने इमरान खान साहब को ऑफ़र की थी पीएम की। क्यों? उनको इसलिए नहीं की थी कि इमरान खान कोई वर्ल्ड कप जीत के आए, उन्हें ये दिख रहा था कि यार अब तक की जो पार्लियामेंट है उसमें ईमानदार शख्स कौन बैठा हुआ, वो करप्शन के ख़िलाफ़ कौन बात कर रहा है, वो रूल ऑफ लॉ की कौन बात कर रहा है, वो तो उस चीज़ को लेकर उनको ऑफ़र की थी कि आप पीएम बन जाए, जिसको इमरान खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मैं नहीं बनूँगा, और ये शायद उनका एक अच्छा फ़ैसला था। अब वो अच्छा फ़ैसला यूँ था क्योंकि इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि मैं किसी के कंधों पर बैठ गया हूँ। जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब को इस्टेब्लिश किया गया, पॉलिश वॉलिश किया गया, बाल वाल बना के पेश किया गया, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं भी उस तरह से अपना एक लेवल लगा कर आऊँ। उन्होंने इस चीज़ को, ऑफ़र को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा इस तरह नहीं, मैं खुद आऊँगा, अपने दम पर आऊँगा, जो कि हमें दिखा। और आज वो इस पोजीशन में ज़रूर मौजूद हैं कि उन्हें 2/3 अक्सरियत लेने से कोई नहीं रोक सकता, अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और तहरीक इंसाफ को हिस्सा लेने दिया जाता है। क्योंकि ये 2 ज़िद्दें चलनी हैं, एक तो वो ज़िद है जो कि पीडीएम जमातों का भी और एक उनका भी ख्याल है कि इसको नहीं आना चाहिए, ये तो पहली ज़िद होगी। दूसरी ज़िद कौम की कि आएगा तो सिर्फ इमरान खान आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। अब ये 2 ज़िदों की आपस में लड़ाई है, इनका इलेक्शन है। अब इस इलेक्शन में जीतता कौन है ये बड़ा अहम होगा। लेकिन अब थोड़ा सा मैं दोबारा उस तरफ पीछे चला जाता हूँ। जब इमरान खान साहब ने मुशर्रफ साहब को रिजेक्ट किया था कि मैं ये ऑफ़र रिजेक्ट करता हूँ, तो उसमें इमरान खान साहब को इस तरह से ऑफ़र दी गई थी जो मैंने आपको बताया, और इस चीज़ पे बहस चली थी कि इमरान खान साहब ने ऑफ़र रिजेक्ट नहीं की थी,
बल्कि मुशर्रफ साहब से 100 सीटें मांगी थी, जो कि मुशर्रफ साहब ने साफ मना कर दिया और कहा कि भाई तुम तो 4-5 सीटें ही जीत सकते हो, तो तुम कहाँ मुझसे 100 सीटों की बात कर रहे हो। इस चीज़ को उन्होंने बेस बनाया इकरार साहब ने और इतने इशू को आगे लेके चले, जिसको इमरान राजा साहब ने थोड़ा सा मास्टर स्ट्रोक खेल के इन्हीं के अल्फाज से चित की है। अब यकीनन ये माफ़ी तो मांगेंगे नहीं, क्योंकि ढीठ चमड़ी है। वो ढीठ चमड़ी यूँ है क्योंकि सरेआम का लेबल लगा हुआ है। चपेड़े तो बड़ी खाई हैं। अब कहते हैं ना कि एक ज़िद्दी जो बच्चा होता है उसको बचपन में इतनी मार पड़ती है कि उसकी चमड़ी मोटी हो जाती है, तो इधर भी कुछ ऐसे ही हाल है कि इन्होंने जो अपने शोज़ किए हैं, सरेआम जो करते हैं प्रोग्राम वगैरह, उसमें इन्होंने इतनी चपेड़े खाई हैं कि इनकी चमड़ी जो है मोटी हो गई है। अब आप मारें ना मारें उसे लगनी नहीं है। तो इस तरह से इसका ये खुलासा था। अब थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पे, जिनकी आज पेशी थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लाहौर की। उसमें उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई मीडिया से, जिसमें उनका कहना था कि मुझे 11 मुकदमात में नामज़द किया गया है, ये मुकदमात दर्ज करते करते थक जाएंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं जाऊँगी। झूठे और बेबुनियाद मुकदमात जल्द रद्दी की टोकरी में होंगे। ये थे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का गैर रस्मी गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो मर्जी कर लें। देखिए अब आप उनकी उम्र देखिए, कैंसर सर्वाइवल पेशेंट वो थी, और इसके अलावा उनकी उम्र भी देखी जाए कि उनकी उम्र कितना है, और इसके बावजूद भी उन्हें जेल में इस तरह रखा हुआ है, सिर्फ किस लिए कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही। यकीन जाने अगर अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना आज, यानी कि रात के इस पहर जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो रातों रात छोड़ देंगे। हालांकि रात को छोड़ना बनता नहीं है, लेकिन वो रातों रात छोड़ देंगे, और हो सकता है वो ख़ुद घर छोड़ के भी जाएँ। रिजीम चेंज ऑपरेशन अब तक ख़त्म नहीं हुआ और उसके आफ्टर शॉक्स अब भी जारी हैं। वो किस तरह से कि आज पीसीबी में जो आपने एक हल्लड़ देखा है, चीफ सेलेक्टर जो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं इंज़मामुल हक, वो एक रिजीम चेंज का हिस्सा है। जिसने रिजीम चेंज किया था ना, वो आज किधर बैठे है, दुबई में खुश है, और जो उसके मरकज़ी किरदार थे वो हुकूमत में आने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका रिजीम चेंज से कोई लेना देना नहीं, जिससे सियासी नुकसान हुआ, वो आज जेल के अंदर बैठा है। हालांकि अब तक तो वो मुलजिम है, मुलजिम होते हुए भी वो जेल के अंदर है, तो मुजरिम होगा तो फिर ये क्या करेंगे। और जो मुजरिम है वो इक़्तिदार में आने की तैयारी कर रहा है और धड़ाधड़ बड़ी पे बरी हुए जा रहा है। खैर ये रिजीम चेंज का एक हिस्सा ही है, ये भी तक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इसका जो मरकज़ी किरदार थे ना जितने भी, अगर आप उनको सज़ा दे देना, उनको सज़ा दे दें, तो यकीन करें पाकिस्तान की तरक्की को ना कोई भी नहीं रोक सकता। एक शेर को ईजाद किया गया, उसको तैयार किया गया और हमें दिखाया गया कि ये देखें, ये शेर दिखने में अच्छा लगा, हमने बोला वाह। वो शेर आगे चल के उसको गधा बना के पेश कर दिया गया कि हजूर ये शेर नहीं, ये गधा है। तो हमने बोला ठीक है जी, ये तो गधा है। अब हमने उसको अब हमने उसे गधा भी तसव्वुर कर लिया कि यार वो तो शेर नहीं, वो तो गधा निकला। अब उस गधे को ऐसा खूबसूरती से पेंट करके ज़ेब्रा बना दिया गया और अब हमें पेश कर दिया गया कि पेश खिदमत आपके लिए नया ज़ेब्रा, जो कि ब्रांड न्यू और बेशुमार सी खसूसियात हैं। ये अब मैं आगे बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन किस तरह कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और कहानी कहाँ ख़त्म होने जा रही है, यानी कि शेर से शुरू होती है ते ज़ेब्रा ते मुकरी है। खैर अब तक के लिए इतना ही। अपना और का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।